ओम। आज हमारे बीच में भारत की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका मैं भी महाराष्ट्र की प्रजा की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा पवार जी, मान्य श्री अशोक हिंदुजा जी, अध्यक्ष हिंदुजा ग्रुप, श्रीमती उषा रहेजा जी, हॉस्पिटल की ट्रस्टी, हिंदुजा परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के बहुत ही सम्मानित नेतागण, डॉक्टर्स, नर्सिस, अन्य सम्मानित महानुभाव। जैसा कि मान्य अशोक हिंदुजा जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिंदुजा हॉस्पिटल के बारे में जानकारी दी, 75 वर्ष का कार्यकाल बड़ा लंबा समय होता है और यह हॉस्पिटल ऐसे समय में प्रारंभ किया गया जब इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। देश विभाजित हुआ, मानवता बड़ी त्रासदी से गुजर रही थी, लोग बहुत विपदा में थे, स्वास्थ्य सेवाओं का भयंकर अभाव था। ऐसे समय में पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल की स्थापना हुई और उसी समय से आज तक मानवता की सेवा में ये संस्थान अपना कार्य कर रहा है। मरुस्थल में वर्षा होती रहे तो उसका मतलब नहीं होता। जब मरुस्थल में वर्षा होती है तो उसका बहुत बड़ा मतलब होता है। जरूरतमंद लोगों को समय पर उपचार मिले तो इससे बड़ा उपकार दूसरा होता नहीं। तो ये सब काम हिंदुजा ग्रुप ने, जहां अपने देश और विदेश में अनेक औद्योगिक क्षेत्र में देश और समाज की गरिमा बढ़ाई है, उसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी सेवा की है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों का घर है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जहां भी हम स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते तो बीमारियां आना स्वाभाविक है और ऐसे समय पर सही उपचार हो जाए तो जीवन को बड़ा सुख मिलता है। हिंदुजा परिवार इन 75 वर्षों में, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, देश विदेश से लोग उनके हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए आते हैं और आज जिस मिशन का शुभ आरंभ माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। गांव के लोग, दूरस्थ रहने वाले लोग अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते, कुछ लोगों को जानकारी ही नहीं होती। जब ये लोग गांव में स्वयं जाकर के लोगों को प्रेरित करेंगे स्वास्थ्य के प्रति और उनके उपचार का ऐसा प्रबंध करेंगे तो ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। भाई और बहनों, अपने में अपनापन तो सभी देखते हैं, लेकिन महान वो होते हैं जो दूसरों में अपनापन देखते हैं। और ये हमारी संस्कृति रही है। हमारे यहाँ सारे विश्व को ही अपना माना गया है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम,
उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है। ये बड़े छोटे लोगों की बात होती है। महान लोग वो होते हैं जो समस्त ब्रह्मांड और विश्व को अपना बना लेते हैं और स्वयं उनका बन जाते हैं। और ये काम भारत ने आदिकाल से किया है और वर्तमान समय में इसका बहुत बड़ा उदाहरण भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में किया है, जब भारत ने 9-10 महीने में ही वैक्सीन का निर्माण किया। और वो वैक्सीन केवल भारत के लोगों के लिए नहीं, अपितु उन गरीब देशों में जहां जीवन बचाने की जरूरत थी, भारत ने वो काम किया। और हमने सारी दुनिया को अपना परिवार मान करके इस काम को किया है। सबका जीवन स्वस्थ हो, सब निरोग हों। हमारी तो प्रार्थना यहाँ से शुरू होती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। दुनिया के सब प्राणी सुखी हों, सब निरोग हों, सब लंबी आयु जीकर अपने जीवन को सार्थक ढंग से जी पाएं, ये हमारी सोच और कल्पना है। तो इस सोच और कल्पना को पूरा करने में हिंदुजा हॉस्पिटल के माध्यम से जो योगदान चल रहा है, मैं हिंदुजा ग्रुप को इस सुंदर मिशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वो मानवता की सेवा इसी प्रकार से करते रहें। लेकिन मैं एक प्रश्न भी छोड़ करके जरूर जाऊंगा, बीमार हों, इलाज होना ही चाहिए। इस दिशा में यहाँ डॉक्टर्स लोग बहुत बैठे हैं, उनका भी अभिनंदन है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आज से 40-50 वर्ष पहले कोई कैंसर को नहीं जानता था, कोई हार्ट अटैक को नहीं जानता था, कोई डायबिटीज को नहीं जानता था, किसी का हार्ट अटैक की घटना नहीं सुनती थी, किसी की पेनक्रियाज फेल नहीं होती थी, किन्हीं की किडनी नहीं बदलवाई जाती थी, किन्हीं के घुटने नहीं बदलवाए जाते थे। इन 30-40 साल में क्या फतह गई इस दुनिया में, इस पर हमने सोचना चाहिए। ये दुनिया तो हजारों साल से बसी हुई है। ये इतनी बीमारियां जो आ रही हैं, कारण तो कुछ होगा। हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा, न तो कारणाभावात् कार्य भाव है, कारण के बिना दुनिया में कोई कार्य होता नहीं। कोई आदमी ये कहे कि जी बादल बिल्कुल नहीं थे, वर्षा बहुत हुई, नहीं मानी जाएगी बात। धुआं बहुत था, आग बिल्कुल नहीं थी, ये बात समझ में आती नहीं। कारण से ही कार्य होता है। जब 40-50 साल पहले ये कोई भी बीमारी नहीं थी और आज इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर साल उनकी गति बढ़ ही रही है। हॉस्पिटल भी बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, सरकारें भी रात दिन इस दिशा में लगी हुई हैं। लेकिन मूल को हम पकड़ेंगे नहीं तो ये बाहर पत्तों की सिंचाई कब तक होती रहेगी। कारण तो होगा, और मैं समझता हूं इसका बहुत बड़ा कारण है हमारी दिनचर्या खराब होना, हमारे खान पान का दोष होना। मैं और आप आजकल जो खा पी रहे हैं उनमें शुद्ध कुछ है ही नहीं। यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक इतना खेतों में पड़ रहा है, वो पानी में भी मिल रहा। इस पानी को ही देखो ना, ये जो बोतलें हम लिए घूमते हैं, आज से 20-30 साल पहले कोई पानी की बोतलें नहीं लिए घूमता था। हम कहीं भी पानी पी लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सब चुनौतियां जो इतनी बड़ी उभर के आई है, इसकी दिशा में भी हमने बढ़ना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन शुरू किया है, नेचुरल फार्मिंग। जब तक हम मूल पर चोट नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का
ये ठीक है, बीमारियां होंगी, पहले भी होती थी, उसके लिए आयुर्वेद भी बना था, दूसरी भी बहुत चिकित्सा पद्धति है। आज मेडिकल साइंस ने बहुत बड़ी उन्नति की है, ये सब बधाई के पात्र हैं। आदमी को बचाने का रात दिन प्रयास करते हैं, लेकिन डॉक्टर लोगों पर इतना दबाव बना हुआ है, इसे हमें कम करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि प्राकृतिक खेती का एक मिशन, वो एक ऐसा है जिसके द्वारा ये धरती माँ भी बचेगी, पर्यावरण भी बचेगा, पानी की शुद्धता भी बचेगी, उसका संवर्धन भी होगा, और ये धरती माता भी बचेगी और लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा। खान पान शुद्ध और सात्विक होगा तो बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, और जीवनचर्या हमारी भारतीय मनुष्यों जैसी होगी तो इससे भी जीवन बचेगा। लेकिन आज के इस युग में जिस तरह से हिंदुजा ग्रुप ने लोगों के स्वास्थ्य का मिशन बढ़ाया है, उसके लिए मैं उनके पूरे ग्रुप को बहुत बहुत साधुवाद, बधाई देता हूं। धन्यवाद।